16 फरवरी 2025 की रात लखनऊ के जबरौनी गांव में एक दिल दहला देने वाली घटना हुई। 70 वर्षीय जगदीश और 68 वर्षीय शिवप्यारी अपने बेटे के साथ रहते थे। गांव में यह परिवार काफी शांत माना जाता था, लेकिन उनके घर के अंदर एक ऐसी आग जल रही थी जो उस रात भयानक रूप ले लेगी। पड़ोसियों के मुताबिक जगदीश अपने बेटे पर सख्ती बरतते थे। वह चाहते थे कि बेटा अपनी जिंदगी को सही दिशा में ले जाए, नौकरी करे और जिम्मेदार बने। लेकिन बेटे को पिता की हर बात में दखलंदाजी महसूस होती थी। उसे लगता था कि उसके माता पिता उसकी जिंदगी को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। धीरे धीरे उसके मन में नफरत बढ़ती गई। बीते कुछ महीनों से झगड़े बढ़ते जा रहे थे। बेटा चिड़चिड़ा हो गया था और माता पिता से दूरी बना ली थी। वह ज्यादातर अपने कमरे में बंद रहता, बाहर कम निकलता और किसी से बात नहीं करता। पड़ोसियों का कहना था कि हाल ही में उसे गुस्से में खुद से बातें करते हुए भी देखा गया था। शायद वो पहले से ही कुछ बड़ा करने की योजना बना रहा था। 16 फरवरी की रात वह गुस्से से भरा अपने कमरे में बैठा था। पूरा दिन उसने अपने माता पिता से बात तक नहीं की थी। रात के करीब 2 बजे, जब उसके माता पिता गहरी नींद में थे, उसने अचानक हथौड़ा उठाया और उनके कमरे में चला गया। वह सीधे अपने पिता के पास पहुंचा और बिना कोई चेतावनी दिए उनके सिर पर जोरदार वार किया। खून का एक छींटा दीवार पर पड़ा और उसके पिता की हल्की चीख निकलकर तुरंत शांत हो गई। लेकिन वह यहीं नहीं रुका। उसकी मां ने जैसे ही हलचल सुनी और आंखें खोली, वह उनकी तरफ मुड़ा और उन पर भी ताबड़तोड़ वार करने लगा। शिवप्यारी ने खुद को बचाने की कोशिश की, लेकिन उसकी ताकत बेटे की क्रूरता के सामने कमजोर पड़ गई। कुछ ही सेकंड में दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। हत्या के बाद वह कुछ देर तक वहीं बैठा रहा, शायद सोच रहा था कि आगे क्या किया जाए। लेकिन गुस्से ने उसके डर को खत्म कर दिया था। खून से लथपथ कमरे में वह आराम से बैठा रहा, मानो कुछ हुआ ही न हो। उसने अपने कपड़े बदले, लेकिन खून के दाग पूरी तरह नहीं मिट सके। वह रात भर जागता रहा, लेकिन भागने की कोई कोशिश नहीं की। सुबह पड़ोसियों को जब कुछ अजीब लगा तो उन्होंने दरवाजा खटखटाया। कोई जवाब न मिलने पर पुलिस को बुलाया गया। जब पुलिस दरवाजा तोड़कर अंदर पहुंची तो जो उन्होंने देखा वह किसी डरावने सपने से कम नहीं था। घर के अंदर बिस्तर पर 2 लाशें पड़ी थीं और सामने कुर्सी पर बैठा बेटा, जिसके हाथों और कपड़ों पर खून के निशान थे। पुलिस ने उसे तुरंत गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में उसने अपने अपराध को कबूल कर लिया और बताया कि माता पिता के ताने सुन सुनकर वह तंग आ चुका था। उसने कहा कि वह बस एक शांत जिंदगी चाहता था, लेकिन माता पिता हमेशा उसे दबाने की कोशिश करते थे। पुलिस ने हत्या में इस्तेमाल किया गया हथौड़ा बरामद कर लिया और बेटे पर माता पिता की हत्या का केस दर्ज किया। अदालत में सुनवाई के दौरान उसने कोई पछतावा नहीं दिखाया। जब जज ने उससे पूछा कि उसे अपने किए पर अफसोस है या नहीं, तो उसने बिना किसी भावनात्मक प्रतिक्रिया के सिर हिलाकर नहीं कह दिया। अदालत ने इस निर्मम हत्या को जघन्य अपराध माना और बेटे को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। जब फैसला सुनाया गया तो वह चुपचाप खड़ा रहा, जैसे उसे पहले से ही पता था कि यही होना है। इस घटना ने पूरे गांव को झकझोर कर रख दिया। लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि एक बेटा, जिसने अपने माता पिता के साथ इतने साल बिताए थे, इतनी क्रूरता कर सकता है। पड़ोसियों के मुताबिक माता पिता ने हमेशा अपने बेटे की भलाई चाही थी, लेकिन वह शायद यह समझ नहीं पाया। यह मामला सिर्फ एक अपराध नहीं, बल्कि पारिवारिक रिश्तों में बढ़ती कड़वाहट और संवाद की कमी को भी दर्शाता है। अगर समय रहते मतभेदों को सुलझा लिया जाता, अगर माता पिता और बेटे के बीच बेहतर संवाद होता, तो शायद यह खौफनाक घटना टाली जा सकती थी। रिश्ते जब टूटते हैं तो केवल परिवार ही नहीं बिखरता, बल्कि पूरी इंसानियत शर्मसार हो जाती है। तो आगे और देखने के लिए अपडेट लें और लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। सभी लोगों को मेरा नमस्ते।